अंग्रेज राज था, देश बांट था, फूट के राज करो। सोचते थे कि भाई मेरा फायदा हो गया, इसे भाई को अलग कर दो, इसने काजी पकड़ लिया, इसने अंसारी पकड़ लिया। सबसे बड़ी राजनीति चलती थी ये मंगलौर विधानसभा में। कोई है कि बढ़ाना जी हमारे कम से कम बहुत बहुमत से, बहुत वोटों से जीत कर बहुत जाएंगे, क्योंकि सर समाज उनकी साथ है और पूरा समाज। ऐसे नहीं कि कोई किसी को 2 रुपए या 200-500 रुपए देकर आए हुए लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो दिल से और जुड़ कर और सब आए हुए। यहाँ बिरादरी का कोई मायने नहीं है कि कौन क्या है, सर समाज से सब आदमी बिल्कुल बढ़ाना जी की साथ है और बढ़ाना जी बहुत बहुमत से जीत कर जाएंगे। ये जो मंगलौर की राजनीति चल रही थी हाजी और काजी, अब की बार इसे हाजी काजी का जो मामला है ये इस मंगलौर विधानसभा से निपटा के, और ये अब इस बार इन पर बढ़ाना जी जीत कर जाएंगे और ये पूरा क्षेत्र सर्व सामान्य उनका स्वागत करेगा। उनके दिल में क्या चल रहा है अभी हम आपसे जानने हैं। 36 बिरादरी सेम, मेरा गाँव टिकोला पड़ता है, भाई का मोहम्मद पड़ता है, आप देख भी रहोगे। मेरा भी गाँव नारसन है भाई। ठीक है, यानी कि पूरा ही हमारा क्षेत्र जो है ना 35 गाँव पड़ रहे हैं, हर गाँव में हमारा क्या औकात है, क्या वैल्यू है। हम लोग 36 बिरादरी मिल रही है आपका, उसमें हिंदू मुसलमान है, बिरादरी सभी हूँ, हर आदमी। एक सवाल मेरा सबसे बड़ा रहेगा, क्या मुख्यमंत्री के आने से परवा पड़ा या फिर जयंत चौधरी का? जी जयंत चौधरी साहब का तो है ही, ये तो खानदानी है, भी बड़ा खानदानी हो गए और उनका आदेश है, तो हमारे सर नेता हो गए मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री कोई भी होगा वो तो मुख्यमंत्री आ गई, लेकिन ये तो दोनों मेन ये हो गया कि हमारे खानदानी है। तो सबसे बड़ा बदलाव किसके विचारों से? विचार तो आम विचार तो बना जी हो, चौधरी ने मुख्यमंत्री करतार सिंह बनाना पड़ रहे हैं आने वाले टाइम में। चाह रहे हो आम आदमी बट्टे घुमाओ वीडियो भी, ये विचार आम आदमी से बनना है, बातें बनता बस। आज की जो भीड़ थी, क्या वो भीड़ दिहाड़ी वाली तो भीड़ नहीं? किराई भीड़ नहीं होती, यहाँ कांग्रेस नहीं है कि 500 दिहाड़ी पे लेकर आओगे। सब उतार नेहरू स्टेडियम में जाकर 500, खुद मेरे यहाँ भी 20-30 महिला नर्सिंग जहाँ 500 रुपए लेगा भी, यहाँ क्या भीड़ नहीं होती, यहाँ तो खुद लगा है। और गरीब अमीर हो, कोई सम बिरादरी हो, कोई छत्तीस बिरादरी, तो पैसे मंगाने हफ्ता हासी। एक व्यक्ति ने कहा था कि यहाँ पर लगभग 60% हिंदू रहता है इस विधानसभा में, लेकिन यहाँ पर जो राज करता है मुस्लिम करता है, ऐसा क्या? देखो राज क्यों करता है, अंग्रेज राज था, देश बांट था, फूट के राज करो, ये चलता है। डिवाइड एंड रूल, फूट के राज करो, ये चलता रहता। अब की बात आप क्या कहेंगे इस पर? कौन से पे? डिवाइड रूल में, डिवाइड एंड रूल पे ये क्या है कि पहले क्या था कि हम लोग क्या सोचते थे कि भाई मेरा फायदा हो गया, इसे भाई को अलग कर दो, इसने काजी पकड़ लिया, इसने अंसारी पकड़ लिया। सबसे बड़ी राजनीति चलती थी ये मंगलौर विधानसभा में। इस बार राजनीति क्या है कि हम सब लोग जो सब बिरादरी सामान्य है और सारी बिरादरी इकट्ठा होकर वो बढ़ाने जी के साथ है। और आज हमारे जयंत चौधरी जी और जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आए, इनका बहुत बड़ा प्रभाव इस विधानसभा पर इतना बड़ा पड़ा है कि इससे इनके आने से ये जो चुनाव जो 70-80% पे जाना था, ये कम से कम 99% पे जाएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाह रहा जी, पूरे क्षेत्र में जानते हैं आप, हम डिवाइड रूल के शिकार तो रहे पहले से ही। अब की बार ये फर्स्ट एंड लास्ट है, यानी कि हिंदू रहेंगे या फिर रहेंगे सारी उम्र को, 100 साल भी, या तो हिंदू रहेंगे। हिंदू में अकेला नहीं हूँ, मेरे हरिजन भाई भी हैं, बंगी भाई सभी, मैंने नहीं बिरादरी का। और सुनो बस, अब की बार जीत गया ना, ये वादा सबका ही। देखो जोड़ नहीं भी देगा उसका विकास उसका भी होना है। इस बार अगर कोई वोट नहीं देगा तो उसका विकास नहीं होने का, नहीं होने का बिल्कुल। एक बात में आखिरी बात कहकर चलूंगा, अगर बढ़ाना ये आत्मनी है, जब एक योजना आएगी और मेरे केले की नहीं होती, जीतने वाले की हारने वाले की भी हवा क्यों जी। अरे बताऊं ये बात पक्की थी, मंगलौर को बंगलोर बना देंगे। सुनो जो कमजोरी ना हर क्षेत्र की 35 गाँव पड़ रहे कि गोद ले लिया 35 गाँव योजना एक तरफ, हमारे माननीय बढ़ाने जी ना गोद ले लिए। आज इस बात की बात है, लेकिन ये देखो पारिवारिक सा आया एक की बार सीट पर की बात तो दे योजना की छोड़ दे, 2.5 साल की योजना तो है और काम ना करा इतना चमत्कार, उसके बाद तो 5 साल और बढ़ रही है भाई। इसका एक मामला है, अगर अब की बढ़ाना जी यहाँ से जीतते हैं तो योजना तो छोड़ दो, योजना से अलग किसी भी गांव में कोई भी दिक्कत होगी तो भाई आकर पूछ लियो। बढ़ाना जी योजना में क्या जो मिलेगा 2.5 साल में जो मिलेगा ठीक है, अपनी जेब से इतना कुछ कर जाएंगे इस क्षेत्र में कि कम से कम 10,000 युवाओं को रोजगार देने का मान्य है। लिबर्टी में ही 54 बीघे जमीन पहले ही लेकर गिर दी, यही अभी यही है। आपको शायद जानकारी हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है क्योंकि उनके जो बेटे हैं मनमोहन जी मेरे से मिले गए, मुझे बहुत अच्छे बाई फेस नाम हम सबको अच्छे से जानते हैं।
ठीक है, कह के चले गए 54 बीघा जमीन लेकर थी, कम 10,000 युवाओं को रोजगार देने का उनका मामला है। ये छोड़ दो कि सरकार क्या दे रही क्या नहीं दे रही, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये हो कि और उससे भी ये तो चलो छोड़ दो 10,000, उससे अग्गा की है जिसकी जो समस्या होगी बहुत ऊंचे स्तर पे ये ऐसा काम निपटेगा कि मतलब लोग ये चाहेंगे कि भाई यो मतलब यो क्या हो गया, क्योंकि वहां पैसे की तो बात ही नहीं है। आपकी बार ये नोट ना दी प्रधान जी को या भाजपा उठ ना दी, उन्हें ऐसा होगा बाद में कि यार तुमने उठ तो दी थी, तुम्हारा काम फिर भी हो रहा है। बिल्कुल, काम फिर भी हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये यहाँ के युवाओं के दिल का हाल है, और मैं आपको बता दूं ये क्षेत्र की जनता है, आपके विधानसभा मंगलौर क्षेत्र की जनता है। मोहनपुर गाँव आपका मोहनपुर जट यानी गुरुकुल नारसन के क्षेत्र में पड़ता है। तो अभी इन्होंने मन बना लिया है करतार सिंह बढ़ाना, देखते हैं होने वाला क्या है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।